ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मार्गशीर्ष महात्म्य 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे देवेश, किस क्षेत्र में मार्गशीर्ष मास अधिक पूज्य कहा गया है और उस क्षेत्र में क्या फल होता है, ये सब मुझसे कहिए। श्री विष्णु भगवान कहने लगे, हे ब्रह्मन, मथुरा नाम से प्रसिद्ध मेरा श्रेष्ठ क्षेत्र है और वो रमणीक मेरी पुण्य जन्म भूमि है। हे चतुरानन, मथुरा में पद पद पर तीर्थ का फल होता है। मनुष्य जिस जिस स्थान में स्नान करता है उस स्थान से घोर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य सब धर्मों से गिर गए हैं, दुष्ट प्रकृति के हैं, उन पापों को नाश करने वाली और नरक पीड़ा को हटाने वाली मथुरापुरी है। कृतघ्न, सुरापान करने वाला, चोर, व्रत को तोड़ देने वाला वो मनुष्य भी मथुरापुरी में जाकर घोर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्योदय के होने पर अंधकार, वज्र के भय से पर्वत, गरुड़ को देखकर सूर्य और वायु के वेग से मेघ नष्ट हो जाते हैं, तत्व ज्ञान से दुख, सिंह को देखकर हाथी नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही मथुरा के दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या से भी युक्त मनुष्य भक्ति से युक्त होकर मथुरा के देखने से ही शुद्ध हो जाता है। फिर दूसरे पापों के संबंध में तो कहना ही क्या है, अर्थात दूसरे पापी तो अवश्य मुक्त हो ही जाएंगे। स्नान के लिए मथुरा जाने वाले मनुष्य के लिए पद पद पर पाप निराश होकर उसके शरीर से चले जाते हैं। जो अकस्मात ही मथुरा को जाते हैं अथवा मालिक के साथ सेवा के निमित्त मथुरा को जाते हैं, वो लोग वहां जाकर स्नान मात्र से सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। जहां पर केवल मथुरा का नाम ही उच्चारण करते हैं, वहां पर सर्वदा निश्चय रूप से तुम रहा करते हो तथा सतयुग और उत्तरायण सूर्य रहा करते हैं। हे चतुरानन, जो दूसरों के मान से मंदिर का नाम ही लेने पर मेरे मथुरा मंदिर का नाम सुन लेता है, वो भी उसी समय सब पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, जो मनुष्य 3 रात्रि तक उस मथुरा में निवास करते हैं, उनको देखने से, स्पर्श करने से तथा चरण धूलि से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं। जिस प्रकार तृण समूह को छोटी सी आग की चिंगारी जला देती है, उसी तरह मथुरापुरी महान पापों को भी जला देती है। जो सर्वमंडल के समस्त तीर्थों के स्नान से फल मिलता है, वही पुण्य मथुरापुरी के स्मरण मात्र करने वाले मनुष्य को मिलता है। जो चारों वेदों के पढ़ने से पुण्य मिलता है, वो पुण्य मथुरापुरी के स्पर्श करने वाले मनुष्य को होता है। अन्य दूसरे स्थान का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने से नष्ट हो जाता है और तीर्थों में किया गया पाप ब्रज लेप हो जाता है, परंतु मथुरा में ही नष्ट होता है और उस मथुरा में रहने से मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ प्राप्त कर लेता है। हे चतुरानन, जो दूसरे स्थान में प्रारब्ध पाप फल 10 वर्ष तक भोगने में आता है, वो मथुरा में 10 दिन में भोगा जा सकता है। मथुरा के समान स्वर्ग, पाताल, अंतरिक्ष और मनुष्य लोक में प्रिय स्थान और कोई नहीं है। केवल मथुरा ही सर्वदा मेरा प्रिय स्थान कहा गया है। समस्त तीर्थों में मथुरा सबसे अधिक श्रेष्ठ स्थान है। मैंने यहाँ पर गोप बालकों के साथ बाल क्रीड़ा की है। जो फल 33,000 वर्ष भारत में वास करने से मिलता है, वो फल मथुरापुरी के स्मरण मात्र से ही हो जाता है। हे पुत्र, राहु द्वारा सूर्य नारायण के ग्रसे जाने पर सूर्य ग्रहण में जो पुण्य होता है, उससे भी अधिक पुण्य मथुरा में प्रतिदिन होता है। तीर्थराज प्रयाग में 1000 वर्ष वास करने में जो फल मिलता है, हे पुत्र, वो फल मार्गशीर्ष मास में मथुरा वास करने से प्राप्त होता है। वाराणसी में 1000 वर्ष वास करने से जो फल होता है, वो फल मथुरा में मार्गशीर्ष मास के 1 दिन में होता है। जो मनुष्य 6 मास तक गोदावरी और द्वारिका में वास करता है तथा कुरुक्षेत्र में पृथ्वी दान करता है और 6 मास तक गया में वास करता है, वो मथुरा में 1 दिन वास के समान भी नहीं। जिसके समान द्वारिका, काशी, कांची, मायापुरी, गदाधर आदि और कोई तीर्थ नहीं है। पितर लोग मथुरा में यमुना जल से तृप्त होकर पिंडदान की इच्छा नहीं करते। जो मनुष्य मथुरा को साधारण दृष्टि से देखते हैं, उनको पाप राशियों से युक्त जानना चाहिए। जिसने मथुरा को नहीं देखा किंतु देखने की इच्छा मात्र रहती है,
उसके और कहीं मरने पर भी मथुरा में ही जन्म होता है। हे चतुरानन, पृथ्वी के धूल कण समय पाकर गिने जा सकते हैं, परंतु मथुरा के जितने तीर्थ हैं उनकी गणना नहीं हो सकती। हो ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, मथुरापुरी में वास करो, वास करो। मैं उस मथुरापुरी में गोप कन्याओं के साथ निरंतर वास करता हूँ। संसार में मग्न मनुष्यों और अन्य मेरे शिष्य वर्ग सुनो, यदि अत्यंत सुख की इच्छा है तो मेरी मथुरापुरी में वास करो। अहो कि संसार के प्राणी नेत्र युक्त होकर भी अंधे हो रहे हैं और कुछ देखते नहीं हैं। मथुरापुरी के रहने पर भी सदा संसार में इस जन्म परंपरा को भोगते रहते हैं। जिसने भाग्य योग से अतुल मनुष्य योनि पाकर मथुरा को नहीं देखा, उसकी सारी आयु व्यर्थ ही गई। इस बुद्धि की दुर्बलता के प्रति महान आश्चर्य होता है और ऐसे भाग्य की हीनता पर आश्चर्य है, तथा इस प्रकार के मोह महिमा पर आश्चर्य है जिनके कारण मथुरा का सेवन नहीं किया गया। जो मथुरा को त्याग करके अन्यंत्र वास की इच्छा करता है, वो मूढ़ मेरी माया से मोहित होकर संसार में भ्रमण करता है। जो मनुष्य मथुरापुरी में जाकर उसको त्याग कर अन्यंत्र जाने की इच्छा करता है, उस दुर्बुद्धि को कोई ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान से घिरा हुआ है। जो माता पिता और अपने भाई बंधुओं से त्याग कर दिए गए हैं तथा जिनका कहीं ठिकाना नहीं है, उनके लिए मेरी मथुरापुरी ही गति को देने वाली है। जो पाप समूह से घिरे हुए हैं और दरिद्रता के कारण गिर गए हैं तथा जिनकी कहीं भी गति नहीं है, उनके लिए मथुरापुरी ही गति देने वाली है। सार से भी अत्यंत सार और गुप्त से भी परम गुप्त गति स्थान को ढूंढने वाले मनुष्यों के लिए मथुरा ही परम गति दात्री स्थान है। मथुरापुरी श्रेष्ठ पुण्यों से, श्रेष्ठ दानों से, तप से, स्तुति करके तथा नाना प्रकार के उपायों से नहीं मिलती, किंतु मेरी कृपा मात्र से मिलती है। जिन मनुष्यों की मुझ में स्थिर भक्ति है, उन पर मेरी अत्यंत कृपा रहती है और उन धन्य मनुष्यों की मथुरा में गति होती है। जो गति योगी, ब्रह्मवेत्ता और बुद्धिमान की होती है, वही गति मथुरा में प्राण त्यागने वाले मनुष्य की होती है। यद्यपि संसार में आज काशी, कांची आदि मुक्ति प्रदान करने वाली पुरी हैं, परंतु उनमें एक मथुरा ही धन्य है, जो कि मथुरा में जन्म ग्रहण से मौजी व्रत अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार होने के पश्चात ब्रह्मचर्य पालन से, मुक्ति से और दान से मनुष्यों को 4 प्रकार की मुक्ति होती है। दूसरी जगह जो गति सैकड़ों मनवंतर पर्यंत योगाभ्यास करने से नहीं मिलती, वो गति इस मथुरा में मेरी कृपा से खेल कूद ही में मिल जाती है। जिस मथुरा में पाप से भय नहीं है और यमराज से भय नहीं है तथा गर्भवास का भी भय नहीं है, उस मथुरा क्षेत्र का आश्रय कौन मनुष्य नहीं करेगा। हे ब्रह्मन, मथुरा में जो पुण्य होता है, उस पुण्य का फल सुनो। जो मथुरा में वास करके मथुरा में ही मर जाते हैं, वो कीड़े पतंगा आदि भी जन्मांतर में चतुर्भुज हो जाते हैं, और जो वृक्ष तट भाग से गिर जाते हैं, वो वृक्ष भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। जो गूंगा, मूर्ख, अंधा और बहरा है तथा तप नियम से रहित है, और जो काल से मरे हैं, वो भी मेरे लोक को जाते हैं। और सर्प के डसने से, पशु के प्रहार से, अग्नि में जलने से, जल में डूबने से तथा किसी प्रकार से किसी की अकाल मृत्यु हो जाए, तो वो लोग भी अवश्य मेरे लोक में जाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, और ये बात सत्य है, मथुरा के समान दूसरा स्थान कहीं पर भी ऐसा समस्त अभिप्सित फल को देने वाला नहीं है। जो मथुरा कामनाओं की इच्छा करने वालों को धर्म, अर्थ, काम को देने वाली है और मुक्ति चाहने वालों के लिए मुक्ति देती है। जो भक्ति के चाहने वाले हैं, उनको भक्ति देती है। ऐसी मथुरापुरी का कौन बुद्धिमान आसरा नहीं करेगा। मार्गशीर्ष मास में ऐसी मथुरा का सेवन करना चाहिए और उसके अभाव में विधि पूर्वक पुष्कर तीर्थ का सेवन करना चाहिए। पुष्कर तीर्थ में ब्रह्म कुंड नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा का श्रेष्ठ कुंड है और विष्णु कुंड नाम से प्रसिद्ध विष्णु का मध्यम कुंड है तथा रुद्र दैवत्य नाम से प्रसिद्ध शिव का कनिष्ठ कुंड है। हे बुद्धिमान, इन कुंडों में विधि पूर्वक स्नान, दान और श्राद्ध आदि करना चाहिए और मेरी प्रसन्नता के निमित्त मेरा पूजन
विधान पूर्वक करना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णमासी मुझको अति प्रिय है। उस पूर्णमासी को जो कुछ पुण्य किया जाता है वो मुझको अति प्रिय है। हे पुत्र, पूर्णमासी के दिन जो पुण्य किया जाता है, गोदान, अन्न दान, सुवर्ण दान, पृथ्वी का दान और ग्रह दान, जो कुछ भी किया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है और अक्षय होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और व्रत की पूर्ति के लिए पूर्णिमा में ही उत्सव मनाना चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में मुझको जैसी मथुरा प्रिय है, वैसा तीर्थराज प्रयाग भी प्रिय नहीं है, तथा अभाव में पुष्कर भी वैसा प्रिय नहीं। अतः बुद्धिमानों को चाहिए कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा पुष्कर तीर्थ और मथुरा स्नान दान आदि कर व्यतीत करें, अथवा जिस किसी स्थान में भी हों, विधि पूर्वक पूर्णिमा को स्नान दान और उत्सव आदि के द्वारा ही व्यतीत करे। और जो मार्गशीर्ष की पूर्णमासी को स्नान दान पूजा उत्सव आदि नहीं करता, वो 60,000 वर्षों तक रौरव आदि नरकों की यातना भोगता है। इसीलिए विद्वान लोग सब प्रकार से पूर्णिमा का मान करें। यदि पूर्णमासी मार्गशीर्ष मास की हो तो अत्यंत और अनंत फल देने वाली होती है। हे वत्स, जिस प्रकार मैंने मार्गशीर्ष को अपना प्रिय व्रत माना है, उस मार्गशीर्ष मास में जो भक्ति से स्नान दान व्रत और उत्सव आदि करता है, उसका जो पुण्य फल होता है वो भी सुनो। 10,000 तीर्थों में स्नान आदि करने से जो पुण्य होता है और कोटियों व्रत करने से जो पुण्य होता है तथा समस्त यज्ञों के करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य इस मार्गशीर्ष मास में होता है। पुत्रहीन मनुष्य पुत्र को पाता है, निर्धन धन को प्राप्त करता है, विद्यार्थी विद्या को और रूप की इच्छा करने वाला रूप को पाता है। ब्राह्मण ब्रह्मरोज वाला होता है, क्षत्रिय विजय प्राप्त करता है और वैश्य को धन का लाभ होता है, और शूद्र पातक से मुक्त हो जाता है। हे मानव, जो तीनों लोकों में दुर्लभ और दुष्प्राप्य वस्तु है, उन सबको मार्गशीर्ष मास के सेवन से मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे सुत, यद्यपि जो इन कामनाओं में आसक्त मनुष्य हैं, वो अंत में तृप्त हो जाते हैं और उन्हें पुनः कामनाओं की इच्छा नहीं होती। हे पुत्र, मुझे वश में करने वाली सुंदर श्रेष्ठ भक्ति अत्यंत दुर्लभ होती है। वो भक्ति मार्ग शीर्ष मास के सेवन करने से मिल जाता है। हे चतुर्मुख, मार्गशीर्ष मास मुझको अत्यंत प्रीतिकर है और सर्वदा मेरा प्रिय है। इसीलिए इस मास के सेवन से मेरी कृपा से वो समस्त वस्तु को प्राप्त करता है। मार्गशीर्ष महात्म्य का 17वां अध्याय यहाँ पर संपूर्ण होता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो।